हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th एमसीक्यू कौन से केस बेस्ड एमसीक्यू लेकर के आया हूं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है केस बेस्ड एमसीक्यू में, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल के एक्स प्लस सी, जब लीनियर पॉलिनोमियल के एक्स प्लस सी होता है उसमें के डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर के जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ठीक, विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एट द एक्जैक्टली वन पॉइंट पर नेमली, और इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस के सी अपॉन के, y जीरो होता है। देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल के एक्स प्लस सी के डज नॉट इक्वल टू हैज एग्जैक्टली 1 0। इस लीनियर पॉलिनोमियल का मैं पहले बता चुका हूं आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, हैज एग्जैक्टली 1 0, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक, देखिए ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई डैश, ये लीनियर पॉलिनोमियल एक एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, माइनस का सी अपॉन के, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसके कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट बताया हुआ है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इफ आर लीनियर पॉलिनोमियल इज 2x प्लस 3 देन द जीरो ऑफ 2x प्लस 3, देखिए fx या px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको लिखें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, ये 3 इधर भेज दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ये इसका एक जीरो होगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा माइनस 3 अपॉन 2 पर। देखेंगे ऑप्शन ए 3 अपॉन 2, बी ऑप्शन है माइनस के 3 अपॉन 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आंसर हो गया आपका, आंसर क्या होगा, बी। ठीक, माइनस के 3 अपॉन 2, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्राफ ऑफ px, द ग्राफ ऑफ px इज गिवन इन फिगर बिलो, द सम पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, क्या आर जो भी है। अब देखिए इसमें कितने जीरो होंगे, ग्राफ दे रखा है, तो द ग्राफ, देखिए इसका आंसर क्या होगा, द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्ट at x axis, therefore no zeros, कोई जीरो नहीं होगा। जीरोज कब होते हैं, जब ग्राफ कहां इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस पर, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो इसलिए इसका जीरो कुछ नहीं होगा, नो जीरो, तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, आंसर डी। ठीक, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal 1, then the value of k is means alpha beta जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो और पूछ रहा है वो देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है जो पॉलिनोमियल में दे रखी है। देखिए एफ एक्स मान लीजिए या पी एक्स मान लीजिए, एफ एक्स मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये फंक्शन है, ये वो पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसका x का माइनस 5x प्लस के सम ऑफ जीरोज, हम निकालते हैं इसका सम ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहां ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस और माइनस 5 है अपॉन ए की वैल्यू 1 है, क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा 5, करेक्ट। नेक्स्ट ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या है, क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना के, ए कितना 1, अल्फा बीटा कितना हो गया के, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के आ गया, सम ऑफ जीरोज माइनस 5 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, के की। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कर दूं, माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, दे रखी है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ये कितना है अल्फा इंटू बीटा 4k, तो मैंने के रख दिया यहां पर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 4k, फिर 4k को इधर ले आया, 1 को इधर भेज दिया, तो 4k पॉजिटिव हो गया और ये 1 माइनस हो गया, तो 4k इक्वल टू 24 आ गया, तो k इज इक्वल टू 4 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 6, k की वैल्यू 6। इसमें ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन है आपका ये 6, करेक्ट आंसर सी, आंसर है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। वही पीछे से जो कराया हुआ है वही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और लिख करके कॉपी पर बड़े आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से क्वेश्चंस करिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए, करिए, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to 4x square plus 5x plus 1, then the product of zeros is, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, बहुत सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें px क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। यहां से देखिए a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 1,
तो C अपॉन ए, C की वैल्यू क्या 1 और A की वैल्यू क्या है 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गए 1/4 और 1/4 बी आंसर करेक्ट। आंसर क्या हो गया बी, बी इज करेक्ट। ठीक, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, if the product of zeros of the quadratic polynomial px is equal to ax square minus 6x minus 6 is 4, then the values of a की वैल्यू पता करनी है हमें। a कितना है, a की वैल्यू पता करनी है। तो अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है क्या 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू C अपॉन ए। C कितना, ये पॉलिनोमियल में C कितना है, पॉलिनोमियल मान लीजिए ये है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो a के इक्वल है, b माइनस 6 के इक्वल और c भी माइनस 6 के इक्वल है। ठीक, तो मान लीजिए a की वैल्यू a मानी है मैंने, c कितना माइनस 6 अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4, तो 4 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू हो गया माइनस 6 अपॉन 4। 2 से डिवाइड 3 और 2 से डिवाइड 2, तो a इक्वल टू हो गया माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, a हो गया माइनस 3 अपॉन 2। देखिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे बाई मिस्टेक, जल्दी भूल गया मैं, तो मैं इसके ऑप्शन बता देता हूं। ठीक है, ऑप्शन है इसके, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए, देखिए दूसरे पेन से लिख देता हूं। ए ऑप्शन है माइनस 3 अपॉन 2, बी ऑप्शन है 3 अपॉन 2, सी है 2 अपॉन 3 और डी है माइनस 2 अपॉन 3। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। ठीक, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, या इसका आंसर हो गया। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्लीज नोट डाउन। सेकंड केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ रूम इज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल गार्लैंड। Garlands, each garland forming a parabola। मीन्स एक वॉल है रूम की, वो डेकोरेट हुई है विद ब्यूटीफुल गार्लैंड में माला, माला से ईच माला मतलब ईच गार्लैंड फॉर्मिंग अ पैराबोला। तो पैराबोला की फॉर्म में मीन्स मान लीजिए इस तरह से एक गार्लैंड है, दूसरी इस तरह से है। ठीक, जो फिगर हमारा बना हुआ है।
तो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये है ना, इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो ये पैराबोला की फॉर्म में है। इस बेस पर क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डज अ पैराबोला रिप्रेजेंट। इस तरह का पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पैराबोला रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोला या लिख दिए पैराबोला रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स आंसर आपका बी आंसर इज करेक्ट। ठीक, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 मैंने लिखा नहीं है। A number of zeros, the number of zeros of a quadratic polynomial इस ऑप्शन है एक, ए इक्वल टू ऑप्शन बी इक्वल टू 1, ऑप्शन सी मोर देन 2, ऑप्शन डी एट मोस्ट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इक्वल टू 2, इक्वल टू 1, मोर देन 2, एट मोस्ट नॉट मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, टी वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक, आंसर होगा आपका डी। आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, number of zeros at most 2, option D, आंसर D is correct। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, a quadratic polynomial with the sum and product of its zeros as -1 and -2 means sum of zeros alpha plus beta क्या दे रखा है, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा, -2। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा की वैल्यू के साथ क्या है 2 माइनस का 2। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये -2 हो गया, और ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ये हो गया। आपका आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, एक बार और समझा देता हूं। सम ऑफ जीरोज आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -1 गिवन है, हमें -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -2, ये भी गिवन है। हमें रिक्वायर्ड क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -1 मैंने पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू -2 पुट कर दी, तो एक्स प्लस एक्स -2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल वाला, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial is -1, then the value of k is, means 1 0 दे रखा है, given 0 is -1। देखिए p -1 रखिए, p -1 इक्वल टू 0। ये p1 की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए k -2 -1 का स्क्वायर -2 -1 माइनस के 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर +1, तो k -2 +2 -5 इक्वल टू 0। तो k -2 +2 -5, तो k इक्वल टू 5। ठीक, तो k इक्वल टू 5 क्या है, b। आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला। एक और अच्छा क्वेश्चन फिनिश हो गया, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equal to x square minus k 7x plus 12, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon बीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए सम ऑफ जीरो, इसको पहले हम क्या करते हैं, ए या प्रोडक्ट 1 मान लेते हैं, इसका a 1 है, b -7 है, c 12 है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, -b क्या है 7, तो ये हो गया 7 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या है c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है 12 और a मीन्स 1, मीन्स 12 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ 12 हो गया। ठीक, तो अल्फा बीटा
अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 12, ठीक, और ये हो गया 7। हमें फाइंड करना है क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैंने एलसीएम लिया दोनों का, क्या है अल्फा बीटा, अल्फा से बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा कितना 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12। तो ये मेरा निकल के आया 7/12। ये आंसर है आपका। ऑप्शन कौन सा है सी, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, मैंने बहुत कोशिश की है, आपने भी खूब मेहनत की होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिखिएगा, अच्छे से करिएगा, क्वेश्चंस को लिख करके करिए। ठीक, और हम नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सब समझ में आ रहा है तो। ठीक है, सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।